हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। 19 सितंबर से टीम इंडिया मैदान पर होगी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ, मगर इन 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 6 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो टीम इंडिया अपने नाम कर सकती है। एक एक करके उन सभी रिकॉर्ड्स पर बात करेंगे, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स जो है वो मायने रखते हैं। कुछ टीम के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं। हर खिलाड़ी जो है वो इंतजार कर रहा है। इस सीरीज का एक लंबा ब्रेक हो गया है। ब्रेक के बाद कैंप चल रहा है, कैंप में पसीना बहा जा रहा है और बांग्लादेश सीरीज से आप जो है वो WTC के फाइनल की जो है ना वो दौड़ भी शुरू करोगे, क्योंकि 10 टेस्ट मैच हैं फाइनल तक और उसमें से आप 7 जीत के जो है फाइनल में जगह बनाना चाहते हो और उस ट्रॉफी को जीतना चाहते हो जिसको जीतने में आप 2 बार नाकाम रहे थे। तो सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड टीम इंडिया अपने नाम कर सकती है? 92 सालों में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल 92 साल, मतलब जो टीम इंडिया का क्रिकेट इतिहास है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ है कि टीम इंडिया टेस्ट मैचेस में जो है उन्होंने जीत ज्यादा देखी हो और हार कम। हमेशा हार ज्यादा रही और जीत कम रही। अब ये जब इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हुई उसमें ये सिलसिला जो है ना ये बराबर हो गया कि भाई जीत आपकी 178 है, हार भी आपकी 178 है। अब आप चेन्नई में जीत जाते हो तो ये इंडिया के क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा होगा टेस्ट मैचेस में कि आपकी जीत ज्यादा होंगी और हार कम। वो दिखाता है कि पिछले कुछ दशकों में, खास तौर पे पिछले 2 दशक में टीम इंडिया ने किस तरीके से डोमिनेट किया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल कम, मतलब देखिए 178 हार के बाद 178 जीतना, ठीक है। हमने भारतीय क्रिकेट का इतिहास देखा है कितना पुराना है, कहां से शुरुआत हुई। पहले तो शायद घर में भी हम हारते थे, बाहर जाके तो हारते ही थे। धीरे धीरे चीजें बदली, समझ में आया कि हाँ भाई घर में जीतना शुरू किया, हमने अपने एडवांटेज पे खेलना शुरू किया। लेकिन फिर भी बाहर जाना वाज एक बड़ा कंसर्न। हम बाहर जाते थे किसी सीरीज में लेकिन मुकाबला जीत के नहीं आते थे, सीरीज हम बाहर तब भी हार जाते थे। और ये चीजें बहुत पुरानी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी जब तक कप्तान थे तब तक यही चलता आता था। 4-0 से हमने ऑस्ट्रेलिया में 2-2 बार हमने सीरीज गंवाई है। इंग्लैंड में जाके हम 4-0 से सीरीज गंवा के आए थे। उसके बाद शुरू होता है विराट कोहली का एरा और वहां से कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जो एक देखने का नजरिया है, एक अप्रोच का नजरिया है मुकाबले का, वो भारतीय टीम ने बदला। विराट कोहली ने वो अग्रेसिव कप्तानी कहीं ना कहीं दिखाई कि किस तरीके से विदेशों में जाके आप आंखों से आंखें मिला के देखते हैं, खेलते हैं और कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं। ना सिर्फ लड़ते हैं, मुकाबला जीत के आते हैं, सामने वाली टीम को उसके घर में हरा के आते हैं। और ये जो एक दौर शुरू हुआ, लगातार भारतीय टीम ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 सीरीज जीती थी। 9 घरेलू सीरीज डोमिनेट किया। घर पे तो डोमिनेट करने का जो सिलसिला शुरू हुआ और बाहर भी जीतने लगे, वो आज तक चल रहा है। घर पे अभी भी भारत को 2012 से तो नहीं आ रहे हैं। 2012 आखिरी बार आप याद करिए। 2012 कहने को तो लगता है कि हाँ बस पुरानी बात है, थोड़ी सी बात है, लेकिन आप याद करके देखिए 2024 चल रहा है, 12 साल और 12 साल हो गए कि किसी ने घर में आके भारतीय टीम को डिफीट किया हो, टेस्ट सीरीज में एक सीरीज अपने नाम की हो। तो इससे पता चलता है होम एडवांटेज जिस तरीके से भारतीय टीम लेती है, स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ है, गढ़ बना के रखा हुआ है अपना घर में। और बाहर जाके भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, कितनी बार हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, सेना कंट्रीज में जाके सबको हरा के आ रहे हैं। तो ये पता चलता है कि पिछले स्पेशली 1 दशक में 15 सालों में आप कह सकते हैं भारतीय टीम ने जिस तरीके की डोमिनेंस दिखाई है लाजवाब है। और उसी का नतीजा है कि भाई आज की डेट में हम 178 जीत और 178 हार पे खड़े हैं। और अब बांग्लादेश के खिलाफ ये जो सीरीज होने वाली है 2 मैच की, ये बड़ी क्रूशियल हो जाएगी। पहला मुकाबला चेन्नई में है। मुकाबला जीतते ही भारतीय टीम, पहली बार ऐसा होगा क्रिकेट इतिहास में जब आपकी जो जीत का रेशियो है या नंबर ऑफ विंस जो है वो ज्यादा होंगी नंबर ऑफ लॉस से। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि भारतीय टीम ने किस तरीके से अपने ग्राफ को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने क्रिकेट को एक एक्सपोनेंशियली बढ़ाया है। बिल्कुल, उसी का नतीजा है। देश ने ग्रो किया है, साथ में स्पोर्ट्स ने भी ग्रो किया है और क्रिकेट ने भी ग्रो किया है। 1983 में चीजें बदली थी जब एक ट्रॉफी आई, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में चीजें बदलनी, जैसे आपने बताया कि वो विराट कोहली का एरा आप कह सकते हो, धोनी का प्रोबेबली धोनी से शुरुआत हुई, मगर वो विराट कोहली के एरा में जो है ना वो सब देखने को मिला। सबसे सफलतम कप्तान है बिल्कुल, अगर आप टेस्ट मैचेस में बात करो, विराट कोहली ऑल टाइम। और उन्होंने जो है चीजें बदली और वहां से अब आप उस मुहाने पे खड़े हो कि वो जो मतलब जीत और हार का जो है वो सिलसिला जो है अब बराबर हो गया। अब उससे आगे आप निकल सकते हो, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। जो अच्छी टीमें होती हैं उनकी जीतें ज़्यादा होती हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। वैसे अगर ये सीरीज जीत जाते हैं ना तो हम साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, किस मामले में जी? सबसे सफल टेस्ट टीम होने के मामले में। रिकॉर्ड आपके सामने रख देते हैं। टेस्ट की चौथे सबसे कामयाब टीम बनने का मौका जो है ना वो टीम इंडिया के पास यहाँ पर है। आप ये देख लियो, ऑस्ट्रेलिया ने 866 टेस्ट मैच खेले, 414 जीते हैं, 232 हारे। डबल जीत है उनकी हार से।
हार से डबल, तभी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कहलाती है, तभी डोमिनेंस दिखा, तभी वो 10-15 डोमिनेंस साल दिखता का। है, वो कल्चर में है। ठीक है, Exactly. इंग्लैंड की देख लीजिए आप, 397 जीते हैं, 325 हारे, ऑलमोस्ट चलो बराबरी का मामला है। वेस्ट इंडीज का पहले वो दौर था, उसका अभी तक चलता आ रहा है, नहीं तो चीजें जो है इनकी खराब है। दक्षिण अफ्रीका 179 इनके नाम जीत है। टीम इंडिया के को 2 टेस्ट मैच खेलने हैं बांग्लादेश से, अगर वो दोनों जीत जाते तो दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़ देंगे और चौथी सबसे सफल टेस्ट टीम बन जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि तीसरे नंबर तक तो टीम इंडिया अगले इस 10 टेस्ट मैच, अगले जो एक साल में 16 टेस्ट मैच खेलने, उसी में पहुंच सकती है। बिल्कुल। ठीक है, उसके ऊपर जाना मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस ज्यादा खेले हैं, इसीलिए उन जीत को मैच करना इतना पॉसिबल नहीं है। मगर फिर भी आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से टीम इंडिया जो है आगे बढ़ रही है और चौथी सबसे कामयाब टीम बन सकती है अगर वो बांग्लादेश को हरा देती है। अब बांग्लादेश को हराने के लिए तैयारियां कैसी हैं, उसके लिए जो कैंप चल रहा है। बिल्कुल, कैंप के अंदर हमने आपको बताया था कि भाई स्पिन पर फोकस किया जा रहा है और सारे खिलाड़ी जो हैं वहां पर जो है अपना जी जान लगा रहे हैं, कोचेस साथ में लगे हुए हैं और थोड़ा अंदर खाने जो है ना वो प्रैक्टिस भी इस किस्म की चल रही है कि सब कुछ आपके सामने नहीं है, मतलब मीडिया के सामने सब कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ तस्वीरें रिलीज कर देती है बीसीसीआई, मगर मीडिया को उस किस्म से इजाजत नहीं है कि आप अंदर जाके एग्जैक्टली देखो कि किया क्या जा रहा है, ताकि वो इंफॉर्मेशंस जो है ना वो रिलीज ना हो। तो फुटबॉल स्टाइल है थोड़ा सा, फुटबॉल के अंदर भी इस तरीके का होता है कि प्रैक्टिस इंडोर की जाती है, मीडिया अलाउड नहीं होती, कुछ सेशंस में होती है, कुछ नहीं होती। बहुत सारी चीजें आजमाई जा रही हैं। मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर अब मतलब वो उनके जैसे कि आपके अप हिज स्लीव्स कुछ ना कुछ है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ जरूर सामने लेके आएंगे। वरना नॉर्मल नेट्स होता तो बिल्कुल मीडिया अलाउ होती, नॉर्मल नेट्स होता है तो होता ही है, हर बार होता है, हर बार आप देखिए बाहर से शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं कि भाई खिलाड़ी प्रैक्टिस करें, 2-3 नेट्स लगे रहते हैं, 2-3 खिलाड़ी हैं, नेट्स के जरा विजुअली दिखा हैं बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं कि भाई मीडिया अलाउड नहीं है, कैंप चल रहे हैं, उसी तरीके का बात हुआ। पहले दिन आपने ना एक फोटो सेशन सा करा दिया कि भाई ठीक है भाई टीम इकट्ठा हुई है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर रही है ये वो। दूसरे दिन से जब आप ना हर एक खिलाड़ी के साथ काम करने पे उतरे तो अब आपने जो है ना थोड़ा सा क्लोज डोर कर दिया कि भाई ये इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, ज्यादा इसका कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज हैं और इसमें कोई बिल्कुल अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर कुछ नई चीज, कुछ अलग सोचा जा रहा है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले आप टीम के कैंप में आपस में डिस्कस करते हैं वो चीजें, अगर आपको बेहतर लगती हैं तो फिर उन चीजों को आप लेके आगे जाते हैं और जब एक बार एग्जीक्यूट कर लिया इंटरनेशनल लेवल पे, फिर तो टीमें उस चीज को एक्सपेक्ट करती हैं। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए लगता है कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है जो निकल के आने वाला है बांग्लादेश सीरीज में, जो अभी तक मीडिया से लेके हर जगह से छुपाया गया। जाहिर सी बात है अगर मीडिया में ये बातें आ जाती तो बांग्लादेश उसकी भी प्रिपरेशन करती, वरना देखिए बांग्लादेश की टीम भी कोई कम नहीं है, पाकिस्तान को हराया, भारत अब आने वाले हैं, कॉन्फिडेंस हाई है, एसजी की बॉल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ वो आना चाहते हैं और भारतीय टीम कहीं भी लैप्स ना करे अपनी तैयारियों में, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लेके आए, कुछ नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा हट के कुछ करेगी, तभी शायद बांग्लादेश की टीम भी सरप्राइज हो जाएगी और वो सरप्राइजिंग फैक्टर गौतम गंभीर चाहते हैं। शायद इसीलिए ये स्टेप लिया गया कि भाई मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, वहां पे आप इंटरनल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, अब फिर वो चाहे गेंदबाजी को लेके हो, स्पिन डिपार्टमेंट को लेके हो, बल्लेबाजी क्रम को लेके हो, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी होगा कहीं ना कहीं बांग्लादेश को बड़ा सरप्राइज जरूर मिलने वाला है। बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट को नए लेवल पे ले जाने की कोशिश है, उसके लिए जो है सारी जोर आजमाइश की जा रही है। 2 रिकॉर्ड हमने आपको बता दिए कि टीम इंडिया की टेस्ट मैचेस में जीत ज्यादा हो सकती है, हार कम हो सकती है अगर चेन्नई में जीत जाते हैं, और अगर 2 टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो टेस्ट की चौथी सबसे कामयाब टीम बन जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका को पीछे कर देंगे। अब इंडिविजुअल पे आ जाते हैं जी, और जब इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो विराट कोहली से पहले आप किसका नाम ले सकते हो जी? 147 साल का इतिहास जो है विराट कोहली जो है वो बदल सकते हैं। किस तरीके से बदल सकते हैं? पूरे क्रिकेट इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, दिखाइए जी किस तरीके से वो इस इतिहास को बदल सकते हैं। अभी तक 147 सालों से क्रिकेट खेली जा रही है और 27,000 रन जो है ना, 27,000 रन का मार्क 3 खिलाड़ियों ने छुआ। सचिन तेंदुलकर ने भी छुआ, और इंटरनेशनल रन्स की बात कर रहे हैं, 623 पारियों में उन्होंने 27,000 का आंकड़ा छू लिया था। 58 रन बनाते ही विराट कोहली इस आंकड़े को पार कर लेंगे, मतलब कि उनके भी 27,000 रन हो जाएंगे। और विराट ने अभी 591 पारियां खेली हैं, 26,942 रन बनाए, मतलब कि 600 से कम पारियों में इतने रन किसी ने नहीं बनाए, और 600 से कम पारियों में वो 27,000 क्रॉस भी कर सकते हैं, जो 147 साल के क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इसीलिए तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम खिलाड़ी है, इसीलिए तो इनको गोट कहा वंस जाता है, इन अ जनरेशन, वंस इन अ जनरेशन, इसीलिए इनको लेजेंड कहा जाता है, मॉडर्न डे ग्रेट कहा जाता है, इसीलिए इनको गोट कहा जाता है। भैया
27,000 रन, मतलब सारे फॉर्मेट मिला के लोगों के ढंग से 7-8 10,000 रन नहीं बनते, करियर समिट जाता है उतने में, और 27,000 रन बना दिए। और उसके बाद जब कोई सवाल करता है विराट कोहली को लेके, तो कहीं ना कहीं उनके आंकड़े देखिए गवाह हैं, उनके आंकड़े बोलते हैं। आज की डेट में भी बात हो रही है स्पिन थोड़ा सा कमजोरी उनकी है या क्या है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर किसी ने 27,000 रन बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्रॉस फॉर्मेट, तो बताता है कि केवल तेज गेंदबाजों को मार के नहीं बनाए हैं, स्पिनर्स पे भी डोमिनेशन रहा है, और वही डोमिनेशन बिल्कुल नजर आएगा। उम्मीद ये करेंगे कि एक और जो एक 2016 से लेकर 18 तक वाली विराट कोहली की वो पीक आई थी, शायद उसका फैंस अभी भी इंतजार कर रहे हैं। विराट ने 2023 में वर्ल्ड कप में बहुत शानदार फॉर्म दिखाया, 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अच्छा फॉर्म दिखाया, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में अगर विराट कोहली अपने उस जोन में आ जाते हैं जिससे जो उम्मीद फैंस कर रहे हैं, तो उसके बाद भारतीय टीम कहीं भी किसी को भी हरा सकती है दोबारा से। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला एक साल। विराट कोहली की फॉर्म पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, भारत का मिडिल ऑर्डर निर्भर करेगा, और विराट कोहली की जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं खुद भी वो चाहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में उस पीक को पकड़ें, क्योंकि अब वैसे भी व्हाइट बॉल क्रिकेट का केवल एक फॉर्मेट खेलते हैं, टी20 का कोई लोड उन पर है नहीं। बिल्कुल जी, सचिन तेंदुलकर अपने आइडल से जो है वो आगे निकल सकते हैं। वैसे फास्टेस्ट के मामले में वो कई बार 12,000, 10,000, 8,000 वो उस तरीके से उन्होंने फास्टेस्ट ही किया है, तेजी से रन बनाए। क्रिकेट भी बदली है, विराट अब जमाना थोड़ा तेजी से रन बनाने का उस समय नहीं था। कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, मगर एक बात जरूर है कि हाँ ग्रेट है और इसमें कोई डाउट नहीं है, और नए मुकाम जो है वो छूते चलेंगे। और विराट कोहली अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन ही करेगा। फिर मुझे नहीं लगता कोई दशकों तक ऐसा क्रिकेटर भी आएगा जो इंटरनेशनल, मतलब कि एक फॉर्मेट स्पेसिफिक छोड़ दीजिए, जैसे जो रूट टेस्ट में कर सकते हैं, ठीक है, कोई टी20 में कर सकता है, कंप्लीट क्रिकेटर की बात करेंगे तो विराट कोहली के अलावा कोई दूसरा आपको नजर नहीं आएगा। 9 महीने के क्रिकेट के, मतलब टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक के बाद जो वापसी कर रहे हैं, इंग्लैंड में खेले नहीं थे, इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज जो थी, इंग्लैंड आई थी खेलने के लिए, तो 9 महीने के बाद वो वाइट्स में नजर आएंगे, टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। और 9 महीने के बाद जब आएंगे तो जिसको क्रिकेट का डॉन कहा जाता है, सर डॉन ब्रैडमैन, ठीक है, उनसे आगे निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं आपको बता देते हैं किस तरीके से सर डॉन ब्रैडमैन से वो आगे निकल सकते हैं। विराट के नाम 113 टेस्ट मैचों में 29 शतक हैं, ब्रैडमैन के नाम 52 टेस्ट मैचों में 29 शतक। एक कंसिस्टेंसी देखिए, एक शतक बनाते ही ब्रैडमैन से वो आगे निकल जाएंगे। शिव नारायण चंद्रपॉल और मैथ्यू हेडन की बराबरी कर सकते हैं। उन दोनों के नाम टेस्ट क्रिकेट में 30-30 शतक रहे। टेस्ट में सबसे ज्यादा 51 शतक जो है ना वो सचिन तेंदुलकर के नाम है। तो 29 और 51 ये फासला बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। मतलब विराट 3.0 भी हमको देखने को मिल गया ना, तो भी ये शायद जो फासला है ना वो पट नहीं पाएगा, ठीक है। मगर एक चीज हो सकती है कि अब वो रिकॉर्ड्स बेशक बन ना पाए कि भाई आपके नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक हो, मगर एक चीज विराट कोहली कर सकते हैं और वो करना भी वही चाहते हैं, फोकस भी उनका वही है कि रिकॉर्ड रखो एक किनारे, अब मेरे को टीम की जीत में योगदान देना है, वो ट्रॉफी उठाने में योगदान देना है। जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप में जो है मैंने किया वही करना है। टी20 वर्ल्ड कप में याद दिला दूं, फाइनल में जो विराट कोहली ने अर्धशतक बनाया था वो उनके टी20 करियर का सबसे धीमा अर्धशतक था जो आपको वर्ल्ड कप दिला गया। बिल्कुल उसी तरीके की परफॉर्मेंसेस यहां देने का फोकस विराट कोहली का रहेगा। बिल्कुल रहेगा और इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात वो रिकॉर्ड्स की, देखिए फिटनेस उनकी है अभी, हाँ, अगले 3 से 4 साल वो खेल सकते हैं अगर केवल टेस्ट क्रिकेट पे कंसंट्रेट करें, फॉर्म उनकी ठीक रहे। और विराट के लिए ज्यादा पीछे नहीं है, आप देखिए, मतलब 34 हो गए जो रूट के 34 हो गए, आपके 29 हैं, आपके 29 है। आप 50 शतकों से अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें 21 शतक पीछे हैं। और विराट कोहली अगर एक बार अपने उस जोन में आ गए, 6 शतक उनके लिए साल में लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेस्ट क्रिकेट बस भारतीय टीम खेलते रहनी चाहिए। सवाल यह है, अगर इंडियन टीम जैसे अगले एक साल में 16 टेस्ट मैच खेलने हैं, बहुत शानदार मौका है विराट के पास कि अगले इस एक साल में खूब सारे रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में। 16 मैचों की अगर आप 20 पारियां भी ले लेते हैं, 22 पारियां, 25 पारियां भी ले लेते हैं, 20-22 पारियों में कम से कम नहीं तो आप कोशिश करिए कि मैक्सिमाइज करने की जितना कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की विकेटें तो उनको और बेहतर अच्छी भी लगती हैं और मोटिवेट भी हो जाते हैं वहां जाके जब बेस्ट साइड के खिलाफ खेल रहे होते हैं। तो बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि वो जितना ज्यादा क्लोज इन करें। एक बार अगर जो रूट पिछले 2 साल में 16 शतक लगा सकते हैं, बिल्कुल, तो भाई साहब विराट कोहली क्यों नहीं लगा सकते। और अगर 2 साल में 16 शतक लगाने की बात है, विराट के पास 16 मैचेस हैं, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, बिल्कुल 10 शतक भी और इसके बाद लगाते हैं तो वो उस फॉर्म में आ जाएंगे। विराट कोहली ने, हमने देखा है विराट
बहुत पुरानी बात नहीं है, 70 शतक हो गए थे, 71वें का इंतजार चल रहा था 2 साल से नहीं आया था, लगभग 2.5 साल हो गए थे नहीं आया था। लेकिन जैसे ही 71वां आया, उसके बाद कब 71, 72, 73, 74 करते हुए 80 पे कब पहुंच गए आपको बिल्कुल पता नहीं चला। एक वर्ल्ड कप गुजरा, एक एशिया कप गुजरा और बीच में एक टेस्ट सीरीज खेली थी जिसमें 1 शतक लगाया था, और इतने में उनका 80 शतक हो गए जी। उनको पता है शतक किस तरीके से लगाना है। वो जब अपने उस फॉर्मेट में आ जाएंगे, उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। और अभी बीच में चैंपियंस ट्रॉफी भी आनी है और भी सारी न्यूजीलैंड सीरीज आएगी जो घर में खेलनी है। विराट बस अगर स्पिन वाली चीज पे कॉन्कर कर जाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे हाई रहते हैं, जिस तरीके से वर्ल्ड कप में जिस कॉन्फिडेंस में खेला उन्होंने, जिस तरीके से फाइनल में कॉन्फिडेंस में रहे वो, बस वो कॉन्फिडेंस एक बार आए और उसके बाद आप देखिए विराट कोहली कैसे शतकों का दोबारा अंबार लगा सकते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय। हमने उनका ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ये लंबा पैच देखा है। जब वो एक पैच में शतक लगाना, बड़ी पारियां खेलना शुरू करते हैं तो फिर वो खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कहीं भी हो, उनको पसंद है। तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है मैंने, और मुझे लगता है कि विराट कोहली 29 से कब 39 और 49 शतक तक भी पहुंच सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उनको अपने पीक पे आना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, और स्पिन वाली चीजें जो दिक्कतें वो फिलहाल फेस कर रहे हैं उस पे काम हो रहा है। उस पे काम हो रहा है। वो स्पिन की दिक्कतें ना आए, उस पर जो है प्रैक्टिस कैंप में काम हो रहा है। वो हमने आपको पूरी खबर बताई भी थी। चलिए जी, हम आपने विराट कोहली के 2 रिकॉर्ड बता दिए आपको, इंडिया टीम के 2 रिकॉर्ड बता दिए। अब आ जाते हैं दूसरे रिकॉर्डमैन पे, जो गेंदबाजों के विराट कोहली हैं, अश्विन पे। ठीक है, टेस्ट मैचेस में तो यही कहा जाएगा भाई। अब अश्विन क्या कर सकते हैं? अश्विन भी बड़ा कमाल कर सकते हैं जी। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट सीरीज में, ग्राफिक्स दिखा दीजिए ताकि पूरी इंफॉर्मेशन जो है पहले दे दें। अश्विन के नाम 100 टेस्ट मैचों में 516 विकेट है। नेथन लायन के नाम 129 टेस्ट मैचों में 530 विकेट है। 2 टेस्ट में 15 विकेट लेकर लायन को वो पीछे छोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बनने का उनके पास मौका रहेगा अगर आप पूरे टेस्ट के इतिहास की बात करें तो। और अश्विन के होम ग्राउंड पर ही पहला टेस्ट मैच खेलना जाना है। अब अश्विन से पहले कौन कौन है? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन टॉप पर हैं, शेन वॉर्न दूसरे नंबर पर हैं, अनिल कुंबले तीसरे नंबर पर हैं, और एक जेम्स एंडरसन होंगे जो इनसे ज्यादा विकेट वाले। हाँ, अब वो अगर आप स्पिनर की बात करोगे तो नहीं, तो चौथे। हाँ, स्पिनर की बात करोगे तो नहीं। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो भाई शेन वॉर्न और मुरलीधरन तो चलो अभी आगे हैं, मगर कुंबले के 619 विकेट, ठीक है, आपके अभी हुए 516 विकेट। ठीक है, यहां से अगर आप शुरुआत करते हो और अगर आप 2-3 साल क्रिकेट और खेलते हो, जिस तरीके से आप गुच्छों में विकेट लेते हो, ठीक है, तो फिर आप वहां तक पहुंच सकते हो। आप देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, जो मैंने कोहली वाला पॉइंट बोला, अगले 1 साल में 16 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिसमें से अगले 5 टेस्ट मैच बड़े क्रूशियल हैं, क्योंकि वो इंडियन कंडीशन में घर पे खेलने हैं आपको। और घर पे अश्विन को पता है विकेटें कैसे लेनी है। घर पे आपके पहले स्पिनर, चाहे आप कितने भी नए खिलाड़ियों को लेते आए, अश्विन विल बी योर प्राइम स्पिनर, पहले इकलौते स्पिनर। उनको 100 विकेटें लेने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है अगर इस तरीके का होम रन भारतीय टीम को मिलता है। टेस्ट का शेड्यूल लगातार आते जाएगा। मुझे लगता है कि अनिल कुंबले का रिकॉर्ड, जब तक करियर इनका खत्म होगा ना, ये जरूर तोड़ लेंगे उनका, अनिल कुंबले का रिकॉर्ड। मुझे लगता है 100 विकेटें अगले 2-3 साल अच्छे जाने, आराम से और खेलना चाहिए। फिटनेस है इनकी, ऐसा नहीं है कि खेल बिल्कुल छोड़ दिया। TNPL T20 क्रिकेट में भी खेल रहे हैं, युवाओं के साथ कंपीट कर रहे हैं। अभी TNPL में धुआंधार अर्धशतक लगाया है, गेंदबाजी में योगदान दिया है, पूरी तरीके से फिट हैं, सोचने वाले एक थिंकिंग क्रिकेटर हैं, अपने गेम को इवॉल्व करते हैं। दिक्कतें वहां आएंगी जहां पे फॉरेन टूर्स पे इनके बहुत सारे मुकाबले हैं जहां पे इनको मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि केवल एक स्पिनर आप खिला सकते हैं और वो बल्लेबाजी भी कर पाए। जडेजा को वहां थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाती है, लेकिन अगर अश्विन बल्लेबाजी से बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो मुझे लगता है कि अश्विन को ही चुना जा सकता है। और बिल्कुल, बांग्लादेश में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स भी हैं बल्लेबाजी क्रम में, कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडर्स आते हैं तो अश्विन अलग लेवल पे पागल हो जाते हैं। इस रिकॉर्ड पे उनकी नजरें रहेंगी। ये पूरा जो अगला 1 साल है उसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा, अश्विन कितने विकेट्स, अश्विन वर्सेस नेथन लायन जो है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। वैसे एक चीज मैं देख ही रहा था, मेरे को मिला कि अश्विन अगर 2 पारियों में 5+ विकेट ले लेते हैं, मतलब 5 ले लेते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, तो वो शेन वॉर्न से आगे निकल जाएंगे। शेन वॉर्न ने अपने करियर में 37 बार 5 लिया था टेस्ट क्रिकेट में, अश्विन के नाम 36 हो चुके हैं। ठीक है, अगर 2 ले लेते हैं तो वो शेन वॉर्न से आगे उस मामले में निकल जाएंगे, विच इज ह्यूज। और ये एक और चीज बताता है, अगर इतने ही अपने करियर के इतने स्पैन में शेन वॉर्न ने इनसे बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं और इनसे लंबा करियर, शेन वॉर्न ने इंडिया में उतने मैचेस नहीं खेले हैं। लेकिन इससे एक चीज ये पता चलती है अश्विन से कि अश्विन जब विकेट लेना शुरू करते हैं तो फिर वो गुच्छों में विकेट लेते हैं, क्योंकि 5 लेना ये बताता है कि आप एक पारी में जब डोमिनेट करने लगते हैं तो फिर खत्म ही करके मानते हैं पारी को।
फिर तो झगड़ा होता है ना, फिर तो रोहित Exactly. शर्मा बताते ही हैं। हाँ। फिर तो झगड़ा होता है कि भाई रविंद्र जडेजा आते हैं बॉल मुझे दे दो, अश्विन आते हैं बॉल मुझे दे दो। और वो चीज बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल जब इस तरीके के फॉर्म में हो गेंदबाज, तो एक कप्तान के लिए भी एक अच्छा हेडेक है होने के लिए कि भाई गेंदबाजी किसको दी जाए, किसको किस एंड से रोका जाए। और अश्विन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगला 5 टेस्ट मैच, और वो कर सकते हैं और जिस तरीके से और कुछों में विकेट लेते हैं। एक बात बता देता हूं कि भाई अश्विन और जडेजा दोनों उस तरीके के गेंदबाज हैं, इनको अपने रिकॉर्ड में ज़बानी याद होते हैं। इन्हें पता yes. होता है कि भाई अब क्या हम अचीव कर सकते हैं, कौन सा फीट अचीव कर सकते हैं। कप्तान को नहीं पता होता है सब बातें, मगर इन्हें पता होती हैं। इसलिए ये जब थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक बनता है तो वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा ओवर्स जो है वो डालना चाहते हैं। चलिए जब अश्विन की बात हो गई तो उनके जोड़ीदार जडेजा की बात कैसे रह जाए। वो भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं दिखाते हैं भाई, इतिहास बना सकते हैं जडेजा जी। 300 टेस्ट विकेट से वो 6 विकेट दूर है, सिर्फ 6 विकेट। और भारत के लिए किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 300 विकेट नहीं झटके हैं। 300 प्लस विकेट और 3000 प्लस रन बनाने का उनके पास मौका है। और ऐसा किसी सिर्फ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ने किया था इंटरनेशनली, डैनियल वेटोरी ने। उसके अलावा किसी ने नहीं किया। उनका करियर भी तो बहुत लंबा रहा। हाँ, तो वो दूसरे ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो सकते हैं जो 300 प्लस विकेट ले और प्लस 3000 प्लस रन उनके हैं ही। तो जडेजा भी ये कमाल कर सकते हैं। और ये भी देखिए, नाम जब इस जनरेशन का लिया जाएगा तो उस जनरेशन को याद करने वाले हमेशा विराट कोहली का नाम लेंगे, रोहित शर्मा का लेंगे, टेस्ट क्रिकेट की बात होगी तो अश्विन का लेंगे। मगर जडेजा का नाम ना शायद बाद में आएगा, मगर जो इन्होंने कमाल किया है, ठीक है, जो चुप खाने से इन्होंने 3000 प्लस रन बना दिए और 300 विकेट के मुहाने पे खड़े हैं, वो किसी कमाल से कम नहीं है। जिस तरीके का योगदान देते हैं वहां पे आपको थोड़े बहुत छुपे से मुश्किल रहते होना, हैं। बिल्कुल छुपे से रहते हैं, लेकिन आपको पता है। और आपने कहा जब भी इस एरा की बात होगी, विराट कोहली वाले अग्रेशन की एरा की बात होगी, आपको हमेशा पता है कि जडेजा और अश्विन ने आपको कितने मैचेस जिताए हैं, पूरी सीरीज जिताई है। रविंद्र जडेजा और अश्विन की वजह से ही वो स्ट्रीक है कि 2012 से आप घर पे कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं गवाते हैं। आज तक नहीं गवाई आपने 2012 के बाद से। 2012 में भी शायद अश्विन और जडेजा की जोड़ी आई डोंट थिंक खेल रही थी या नहीं थी, लेकिन जब से ये जोड़ी आई है कितनी सक्सेसफुल रही है, कि किस तरीके का डोमिनेंस रहा है। आप देखिए, भारत ने एक सीरीज नहीं गवाई है, एक भी सीरीज। और ये बताता है कि इन दोनों खिलाड़ियों की जो पार्टनरशिप है कितनी कमाल की है। जडेजा ने, रही बात उनकी, टेस्ट क्रिकेट में उनके योगदान को कोई नहीं भूल सकता है। जिस तरीके से 300 प्लस विकेटें लेना अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात है, और अभी लेते जाएंगे। अभी ये फॉर्मेट छोड़ने वाले नहीं है वो, और इस फॉर्मेट के चैंपियन खिलाड़ी हैं, उनको छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी चीज, बल्लेबाजी में जिस तरीके का काम वो करते हैं, लास्ट में आके तेजी से रन बनाते हैं। आपको नहीं लगता है कि अक्सर शतक आप देखेंगे कि टॉप ऑर्डर में किसी ने शतक लगाया, 150 लगाया, लेकिन धीरे से आते हैं लास्ट में 5-6 विकेटें गिरने के बाद, और कब 50, 60, 70, 80, 90 रन बना के चले जाते हैं। जल्दी जल्दी आपको उस चीज का एडवांटेज मिलता है। और इनका योगदान 3000 प्लस रन बनाना, 300 विकेटें लेना, कमाल के फील्डर हैं, लंबे लंबे स्पेल करते हैं, जल्दी गेंदबाजी करते हैं। एक ट्रॉट में आपके लिए आधे घंटे लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं, 8, 10, 12, 15 ओवर फेंक सकते हैं। बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत यूटिलिटी प्लेयर हैं, और ऐसे खिलाड़ियों को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होने वाला है। अक्षर पटेल आ रहे हैं। ये कमी तब महसूस होगी जब जडेजा नहीं रहेंगे। Exactly. जडेजा की जो इंपॉर्टेंस क्या थी, बिल्कुल। विराट कोहली के साथ खेले हुए अंडर 19 में, ठीक है, विराट कोहली की दाढ़ी वाइट होगी, जडेजा अभी भी यंग नजर आता है। ठीक है, और उसी तरीके से परफॉर्मेंस भी है, हंगर भी वो वैसा ही है। टेस्ट क्रिकेट में जब बात होती है ना, तो जडेजा उसी तरीके से परफॉर्म भी करते हैं, और यही शायद उनकी सफलता की कुंजी भी है कि भाई दिल से यंग है, ठीक है। और भाई, और हमेशा यही कोशिश होती है कि भाई जब गेंद हाथ में आ जाए तो विकेट मिले, ठीक है, उसका मजा ही कुछ और होता है। बाकी आप जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, वो एक अलग तरीका है, वो एक अलग बात है। मगर जो विकेट लेने का मजा है, जो बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती है, चौका जाने का मजा है ना, वो अलग होता है। उसका हाई जो है ना, वो हर क्रिकेटर महसूस करना चाहता है, और उसके लिए अपनी जी जान लड़ा देता है। तो चलिए जी, ये मोटे मोटे 6 रिकॉर्ड्स थे जो टीम इंडिया के खिलाड़ी और टीम इंडिया अचीव कर सकती है इस सीरीज के अंदर। और अगर अचीव कर लेगी तो कोई डाउट नहीं है कि टीम इंडिया ये सीरीज जो है 2-0 से अपने नाम करेगी, और वो जो 10 में से 7 टेस्ट मैच जीतने का जो चैलेंज है ना, उसमें एक अच्छा हेड स्टार्ट जो है वो इंडियन टीम ले लेगी। चलिए जी, अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।